राम राम भाई सारे आने, क्या हाल है प्रभु। तो अगला वीडियो आपकी पेशे खिदमत है जिसमें पैसे की बात होगी, जिसमें एफबीएम कार्ड्स की बात होगी, कौन से खिलाड़ियों पे टीमों की नजरें हो सकती हैं उस पे बात होगी। इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं दबंग दिल्ली की, गुजरात जायंट्स की, तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन की। सबसे पहले बात पुनेरी पल्टन की कर लेते हैं, जो पिछले सीजन में नंबर 2 पे रही थी, जिसने अपने युवा खिलाड़ियों को लेकर हंगामा बरपा दिया था। उस पुनेरी पल्टन के पास अभी पर्स है तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ का। उसके पास 3 एफबीएम कार्ड हैं। जयपुर को छोड़ के हर एक टीम के पास 3-3 एफबीएम कार्ड हैं। और उस टीम के पास असलम है, मोहित है, पंकज मोहिते है, आकाश शिंदे है, आदित्य शिंदे है। यानी रेडिंग डिपार्टमेंट इनका सॉर्टेड है। डिफेंस में फजल रिलीज कर दिए गए थे, नबी बख्श ऑलराउंडर रिलीज कर दिए गए थे, कवर दोनों आपके पास हैं, कॉर्नर आपके पास सोमबीर नहीं है लेकिन गौरव खत्री हैं। तो टीम को चाहिए क्या? सबसे पहली जरूरत है इस टीम को कैप्टन की। आपको फजल जैसा कोई कैप्टन चाहिए। 3 एफबीएम कार्ड में से एक का इस्तेमाल आप फजल पे कर सकते हैं। आप शादलू को टीम में ला सकते हैं, जो आपको एक और अच्छे लेफ्ट कॉर्नर का ऑप्शन दे रहा है। आप चाहें तो मनिंदर सिंह जैसे खिलाड़ी के पीछे दौड़ सकते हैं, जो आपको एक एक्सपीरियंस आपके रेडिंग डिपार्टमेंट में लाके देगा। कॉर्नर और कवर फिर हो सकता है कि आप अपने युवा पल्टन से ले आएं। बाकी इस टीम के बारे में मैं विस्तार में बात एक और वीडियो में कर रहा हूं इंस्टाग्राम पे, जहां इनके साथ कोलैबोरेशन में लंबी चौड़ी विस्तार से चर्चा हो रही है। तो पुनेरी पल्टन 2.25 करोड़, 3 एफबीएम कार्ड। मुझे लगता है कि एक एफबीएम कार्ड फजल पे इस्तेमाल होना चाहिए। नबी बख्श को आप छोड़ सकते हैं, एक और ईरानियन डिफेंडर आ सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको 1 या 2 डिफेंडर और चाहिए। लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, लेफ्ट कवर पे आप देख सकते हैं रेडर अगर अनुभवी आ जाए, मनिंदर, श्रीकांत जाधव, सिद्धार्थ देसाई, तो सोने पे सुहागा है। ना भी आए तो भी आपके पास रेडर प्रचुर मात्रा में है। अगली टीम दबंग दिल्ली, जो पूर्व चैंपियन है, सीजन 8 में चैंपियन बने थे, 9 में फिर उसके बाद जयपुर पिंक पैंथर्स चैंपियन बने। 9 में प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, लगातार मैच जीत रहे हैं, लगातार मैच हार रहे हैं। तो कोच साहब ने क्या किया? नए कोच आए, आरएस खोखर साहब, साथ में अजय ठाकुर असिस्टेंट कोच बन के आए। दोनों ने मिलकर पूरी टीम रिलीज कर दी। नवीन को रख लिया, आपके सुपरस्टार हैं, मंजीत को रख लिया और एक आध युवा डिफेंडर को रख लिया। 3 करोड़ के आसपास का पर्स आपके पास है। अब 10-15-20%, 10-15-20 लाख कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा ही होना चाहिए इनके पास। तीनों एफबीएम कार्ड बचे हुए हैं। चाहिए आपको क्या? 2 रेडर आपके पास हैं, मंजीत और नवीन, दोनों राइट के रेडर हैं। तो प्रभु एक लेफ्ट का रेडर लेके आइए। क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे विजय मलिक के लिए? अगर वो ठीक दाम में मिल गए तो विजय मलिक को लाने में कोई हानि नहीं है। एक तो आपको अनुभव देते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी देते हैं, कैप्टेंसी के ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं। लेफ्ट रेडर आपको चाहिए, डिफेंस पूरे का पूरा चाहिए। और खोखर साहब हैं बहुत अनुभवी कोच, और उनकी अगर आप उनका पैटर्न देखें, पटना के कोच रहे हैं, हरियाणा के कोच रहे हैं, तो डिफेंस में वो मजबूत खिलाड़ी रखते हैं। पटना में भी रखे थे, हरियाणा की टीम में भी सुरेंद्र मोहित को वो लेकर आए थे। तो क्या आप पुरानी जोड़ी संदीप ढुल, अमित हुड्डा को लेकर आएंगे, या आप रिंकू बलदेव को लेकर आएंगे? गिरीश एर्नाक एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो पूरे का पूरा डिफेंस आपको चाहिए। कम से कम 18 खिलाड़ियों का जो दल है, उसमें से कम 12-13 खिलाड़ी आपको चाहिए। 2 विदेशी भी उसमें होने चाहिए। अब चूंकि अजय ठाकुर टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे दिल का एक हिस्सा कह रहा है कि क्या दीपक हुड्डा इस टीम में आएंगे या राहुल चौधरी इस टीम में आएंगे, क्योंकि दोनों अजय ठाकुर को बड़े भाई जैसा मानते हैं। दोनों के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है और दोनों बहुत सा अनुभव लेके आते हैं। दीपक हुड्डा और राहुल दोनों आपको एक कैप्टनसी वाले अनुभव का भी एक विकल्प देते हैं। डिफेंस आपको पूरे का पूरा चाहिए, पर पैसा आपके पास इतना है कि आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास नवीन है। आपको स्टार रेडर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 या 2 सपोर्ट रेडर चाहिए। उसके बाद आप डिफेंडर्स पे खुले दिल से पैसा लगा सकते हैं। आप रिंकू बलदेव को सोच सकते हैं, आप गिरीश को या सुरेंद्र नाडा के बारे में सोच सकते हैं, आप संदीप और अमित हुड्डा की जोड़ी के बारे में सोच सकते हैं। विशाल लाठर आपके लिए खेले हैं, रवि आपके लिए खेले हैं, अनिल आपके लिए खेले हैं।
इन तमाम डिफेंडर्स के बारे में सोच सकते हैं। रविंदर पहल पूरी तरह से अगर फिटनेस उनकी है तो वो दिल्ली के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। संदीप नरवाल दिल्ली के लिए खेल चुके हैं। तो पैसा जब पर्स में होना प्रभु, तो विकल्पों की कोई कमी नहीं होती। तीसरी टीम की बात कर रहा हूं प्रभु, वो है गुजरात जायंट्स। वो गुजरात जायंट्स जो सीजन 5-6 में फाइनल पहुंची, मनप्रीत सिंह टीम के कोच थे, अब राम मेहर सिंह साहब टीम के कोच हैं और बड़े कमाल के कोच हैं, हम सब जानते हैं उनको। टीम ने क्या किया था ऑक्शन में, रिटेंशन में, इनफैक्ट अपने मेन प्लेयर्स में एक प्रतीक दहिया को रखा था, राकेश सुंग्रोया को रखा था, हमारे हाईली स्किल्ड राकेश, और एक दो युवा खिलाड़ियों को रखा था। बाकी सारी टीम राम मेहर जी ने भी ऑक्शन में भेज दी है। तो आपके पास पैसा है। मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं कि 3.5 करोड़ के आसपास इनके पास पर्स बचा होना चाहिए, क्योंकि प्रतीक हैं, राकेश हैं, एनवाईपीस धीरे धीरे टीम में आते हैं जो 8-9 लाख रुपए आपको प्रति प्लेयर मिल जाते हैं। एफबीएम आपके पास भी तीनों के तीनों पड़े हुए हैं, यानी आप चाहें तो अपने पुराने खिलाड़ियों में से किसी को वापस ला सकते हैं। चाहिए क्या आपको? एक लेफ्ट रेडर तो आपको चाहिए। राकेश हैं, प्रतीक हैं, दोनों राइट के हैं। लेफ्ट में से आपको चाहिए राम मेहर सिंह साहब, प्रदीप जैसे बड़े लेफ्ट रेडर के साथ काम कर चुके हैं। यहां कौन से लेफ्ट रेडर को लेके आएंगे? श्रीकांत यादव एक ऑप्शन बन सकते हैं, दीपक हुड्डा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन, साथ में कैप्टनसी का आपको विकल्प देते हैं, और बहुत सारे प्लेयर आपको मिल जाएंगे। रोहित गुलिया एक ऑलराउंडर हैं जो उस टीम में, जिनके बारे में सोचा जा सकता है। डिफेंडर आपको चारों चाहिए, चारों पोजीशन पे चाहिए। पिछली बार टीम के पास डिफेंडर्स बहुत अच्छी संख्या में थे। मुझे याद है रिंकू थे, बलदेव थे, इधर संदीप कंडोला भी थे, फिर अरकम शेख, शंकर गदई, महाराष्ट्र के जो नेशनल्स के जो स्टार थे वो भी थे। फिर आपने मनुज को खिलाया, मनुज अभी भी टीम में है, और भी बहुत सारे आपने एक दो यंग डिफेंडर्स को मौका दिया था। तो डिफेंडर्स पिछली बार थे काफी, लेकिन लगातार कोई डिफेंडर खेला नहीं, तो बहुत सारे डिफेंडर चले भी नहीं। तो चारों पोजीशन पे आपको डिफेंडर चाहिए। क्या राम मेहर साहब रिंकू बलदेव की जोड़ी वापस लेके आएंगे, या जयदीप जवाहर, वो उनके पटना के फेवरेट जो हुआ करते थे, उनको भी ला सकते हैं? सुरेंद्र नाडा भी इनके साथ खेल चुके हैं, क्या उनको आप वापस लेके आएंगे? या आप महाराष्ट्र के शंकर गदई, अरकम शेख पर दोबारा से भरोसा जताएंगे कवर कॉर्नर की जोड़ी का, या आप कॉर्नर की जोड़ी पे जाएंगे? मतलब आमतौर पे खैर कोच की सोच अलग अलग होती है। राम मेहर सिंह साहब के पास ऑप्शन काफी हैं, पैसा भी काफी है। रेडर्स में भी आपके पास ऑप्शन है। आप एमजीआर को, महेंद्र गणेश राजपूत को वापस ला सकते हैं, आप प्रदीप इंजीनियर कुमार साहब को वापस ला सकते हैं, और काफी सारे ऑप्शन आपको ऑक्शन में से भी मिल जाएंगे। तो गुजरात के पास इतना पैसा है कि वो पवन के पीछे भी दौड़ सकती है। गुजरात के पास इतना पैसा है कि वो फजल के पीछे भी दौड़ सकती है, जो गुजरात के लिए पहले खेले हैं। तो अब ये डिपेंड करता है राम मेहर सिंह साहब की सोच पे कि वो स्टार रेडर के पीछे जाते हैं, पवन या मनिंदर को लाने की ट्राई करते हैं, या स्टार डिफेंडर फजल या शादलू के पीछे जाते हैं। इतना पैसा है कि आप मनिंदर और फजल दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं, मनिंदर या शादलू दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं। देखना बड़ा रोचक होगा। चौथी टीम, इनकी ऑक्शन भी बड़ी रोचक होने की संभावना है प्रभु। नाम है तेलुगु टाइटंस। तीनों के तीनों एफबीएम कार्ड श्रीनिवास भाई के पास मौजूद हैं। 3.5 करोड़ के आसपास का आपके पास पर्स है। चाहिए क्या आपको? कैप्टन आपको नहीं चाहिए, परवेश भैंसवाल को आपने रिटेन किया था, बहुत तजुर्बेकार डिफेंडर हैं, भारतीय टीम में भी अभी खेल के आए हैं, एशियन चैंपियनशिप कोरिया में। अगर आपको कोई और विकल्प मिला तो ठीक, लेकिन कैप्टन तो आपके पास एक प्रवेश हो गए जो डिफेंस को चला लेते हैं। साथ में आपको क्या चाहिए? 3 डिफेंडर और चाहिए, राइट कवर, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर। पर आपके पास हैं 3-3 एफबीएम कार्ड। क्या सुरजीत को आप वापस एफबीएम दिखा के लेके आएंगे, या ओपन ऑक्शन में उनको लेंगे? पैसा आपके पास है। सुरजीत और प्रवेश की जोड़ी अब भारत के लिए भी खेल चुकी है। कॉर्नर आपको चाहिए, और श्रीनिवास खुद एक तजुर्बेकार कोच भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। कॉर्नर की जोड़ी कौन सी चुनेंगे? पिछली बार आपने विशाल भारद्वाज और रविंदर पहल को लिया था। रविंदर पहल की फिटनेस उनके साथ नहीं थी, विशाल भारद्वाज नरम गरम खेले थे। तो क्या आप विशाल और बलदेव की जोड़ी पे जाएंगे, जो दोनों हिमाचल से आते हैं? जोड़ियां और भी काफी सारी हैं। इसके अलावा संदीप कंडोला भी इस टीम में पहले खेल चुके हैं, बहुत पहले, सीजन 2 की बात है शायद। क्या आप उनके लिए जाएंगे? काफी सारे आपको खिलाड़ी लेके आने हैं।
रेडिंग में आपके पास विनय है, रजनीश हैं, रेडिंग में भी आपको एक अनुभवी प्लेयर चाहिए। सिद्धार्थ देसाई 7, 8, 9 सीजन यहां खेले, इंजरीज ने उनको परेशान करके रखा, वरना रेडर तो वो बहुत कमाल के हैं। और पिछले सीजन जब वो इंजरी से उबर के वापस आए तो बढ़िया खेले। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्रीनिवास भाई एफबीएम कार्ड से सिद्धार्थ देसाई को वापस ले आए, सुरजीत को वापस ले आए, और कॉर्नर पे उनकी स्ट्रेटजी देखने लायक होगी कि क्या वो लोकल प्लेयर्स पे भरोसा दिखाते हैं या कुछ और खिलाड़ी, कुछ सीनियर खिलाड़ी उनके जहन में आ रहे हैं। एक और प्लेयर गिरीश अर्नाक, एक और कॉर्नर ओपन ऑक्शन में आपको मिल सकते हैं, पर जोड़ी कौन सी बनेगी? गिरीश के साथ महाराष्ट्र का आपको संकेत सावंत मिल सकते हैं, शुभम शिंदे आपको मिल सकते हैं। इन दोनों के नाम में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं। तो ये जोड़ी आप बंगाल से ऐसा उठा सकते हैं। तो पर्स है 3.5 करोड़ के आसपास का तेलुगु टाइटंस के पास, पर उनको शॉपिंग भी काफी करनी है। 3 डिफेंडर चाहिए और 2 कम से कम 2 अच्छे रेडर उनको चाहिए। इन चारों टीमों के बारे में प्रभु लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी टीम किस खिलाड़ी के पीछे दौड़ सकती है और किस खिलाड़ी को आप किस टीम में देखना चाहेंगे। तीसरा वीडियो भी आने वाला है, इंतजार कीजिए। जय हिंद।